बेटा इस बार पटना सेंटर पर मिल करके मेहनत करेंगे और हर एक कंसेप्ट को ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करेंगे। और आपको एक प्रॉमिस करना होगा, आप तब तक मेहनत नहीं छोड़ोगे जब तक 2025 का नीट एक अच्छी रैंक के साथ नहीं फोड़ोगे। अवेयर रहना है, ठीक है। डाउट एकदम सेट है ना। अच्छा, फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस बताया था मैंने, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, जो एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकती है, पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। अच्छा, केमिकल प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है? लिबरेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब फूड में प्रोटीन भी हो सकता है, फूड में फैट भी हो सकता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, उसको ब्रेक करना, ऑक्सीडाइज करना, ये मेन पर्पस है इसका। यहां तक कोई डाउट? जहां से ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाती है और टिश्यू से CO2 बाहर जाती है। अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करता हूं तो जनरल बॉडी सरफेस से कर लेते हैं, समझ रहे हो? जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक है, पानी में है, तो उनके पास एक ही जरिया है, गैस। तो गैस के थ्रू वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। अंदर सिर्फ फिजिकल प्रोसेस में देखने को मिलता है, भौतिक प्रक्रिया में देखने को मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। कुछ नहीं किया, रिवर्स कर दिया। याद करने के बोल दिया, कंसेप्ट हो गया। अब डायग्राम में से क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है? यहां से देखो, ये एरो नीचे दिखा रहा है, एरो तो दिखा रहा है लोअर साइड में, ये बता रहा है रिब्स नीचे जा रहे हैं, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर एयर अपने आप चली जाएगी। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपायरेशन। अब बताओ डायग्राम के साथ रिब्स में लेंगे, स्टर्नम का जाएगा नीचे, रिब्स ऑफ स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन।
पोजीशन जहां थे वहीं आ गए, ठीक, ऊपर गए, नीचे जहां थे वहीं आ गए, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। अब बताओ एक्सपेंशन इंस्पिरेशन को बताओ। अगर यही चीज जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा अभी समय तुम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, ठीक है, आया ना? Yes, sir. और नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर आप मैक्सिमम डायफ्राम मसल्स का यूज करते हैं, मैक्सिमम किसका यूज करते हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम यूज है, 75% डायफ्राम मसल्स यूज है। आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कर रहा नहीं है? ऐसे कैसे करते हो? डायफ्राम मसल सारे अपना काम कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे। तुम सोच समझ के ब्रीथिंग कर रहे हो क्या? और ध्यान कहां पर है? यहां पर। अब यहां ब्रीथिंग हो रही है, आया ना? उसमें डायफ्राम में मैक्सिमम काम कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं गहरी सांस लो, अब ये आया क्या? अब तुमने क्या किया? कॉन्शियस ब्रीथिंग की, पूरा सोच समझ के ब्रीथिंग की, जिसमें आपने एक्सटर्नल इंटरपर्सनल मसल्स को यूज किया। यानी कॉन्शियस ब्रीथिंग जब भी होती है तो आपके ब्रेन के सेरिब्रम से होती है। यही हमारा कॉन्शियस पार्ट है, ब्रेन का सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है हमारा, ये कॉन्शियस ब्रीथिंग कराता है, सोच समझ के ब्रीथिंग कराता है। और जब आप कॉन्शियस समझ में आया, आपके माइंड की दो पार्ट होती है, अनकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड का साइज कॉन्शियस माइंड के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, जानते हो? नहीं जानते हो? एक्चुअली मैं समझो, सच में बता रहा हूं, अनकॉन्शियस माइंड तुम्हारा बहुत बड़ा है, कॉन्शियस माइंड तुम्हारा बहुत छोटा है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड की पावर को मैं हमेशा कहता हूं, उसको समझो बेटा। अनकॉन्शियस माइंड आपके संग खेल रहा है, वो समझ रहे हो? आपका मूड नहीं कर रहा, वो खेल रहा है, समझ रहे हो? आपको दो राशि मिल रही है, अच्छी और बुरी, बुरी पर जाएगा बड़े जब बन जाता है, वो खेल रहा है, तो उसको खेलने नहीं देना, उसके साथ आपको खेलना है, ठीक है? वो हैबिट डालनी पड़ेगी। अनकॉन्शियस माइंड हमेशा उस पर काम करता है जो आप अनकॉन्शियस तरीके से सोचते हो, ठीक है? आप समझ रहे हो? इसलिए अगर मुझे जो भी स्लाइड के लास्ट में लिखा होता है, एक टर्म लिखा होता है, थिंक पॉजिटिव, ठीक है? मैं फैक्ट बोल, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में किए हैं मैंने, ठीक है? अगर आप पॉजिटिव थिंक रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, मैं सच कह रहा हूं पॉजिटिव,